खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आपको सलाम। जैसा कि आप जानते हैं कि हम सवाल व जवाब का सिलसिला जारी रखे हुए हैं, सो आज का हमारा सवाल है, क्या इब्लीस या शैतान बैक वक्त हर जगह मौजूद है? नहीं, इब्लीस बैक वक्त हर जगह मौजूद नहीं है, यानी वो एक ही वक्त में हर जगह मौजूद नहीं है। इब्लीस इस बात में महदूद है कि वो एक वक्त में एक ही जगह मौजूद हो सकता है। क्योंकि इब्लीस महदूद और तख्लीक करदा मखलूक है, इसलिए बैक वक्त हर जगह मौजूद होने की सिफ्त उसकी ज़ात के साथ मंसूब नहीं की जा सकती। उसकी पैदाइश का जिक्र हिजकियल 28 बाब 15 आयत में है। अब कुलसियों 1 बाब 16 आयत के मुताबिक मसीह ने तमाम चीजें तख्लीक की हैं बशमूल शैतान। तहम इब्लीस शुरुआत में एक बुरी मखलूक नहीं था। इब्लीस हदूद रखता है और वो अपनी मौजूदगी समेत किसी भी लिहाज से लामहदूद नहीं है। सिर्फ खुदा ही बैक वक्त हर जगह मौजूद है। ज़बूर 139 7-10 आयत में लिखा है, मैं तेरी रूह से बचकर कहां जाऊं या तेरी हजूरी से किधर भागूं? अगर आसमान पर चढ़ जाऊं तो तू वहां है, अगर मैं पाताल में बिस्तर बिछाऊं तो देख तू वहां भी है। अगर मैं सुबह के पर लगाकर समंदर की इंतहा में जा बसूं तो वहां भी तेरा हाथ मेरी रहनुमाई करेगा और तेरा दहना हाथ मुझे संभालेगा। अयूब की किताब बताती है कि इब्लीस आसमान तक जा सकता है और जमीन पर इधर उधर घूमता फिरता है। अयूब 1 बाब 6 आयत में इसका जिक्र है। अगरचे शैतान मुख्तलिफ मकामात पर जा सकता है, ताहम उसके बारे में ये कभी बयान नहीं किया गया कि वो हर जगह मौजूद है। इब्लीस और उसकी बदरवा ऐसी अहलियत जरूर रखती हैं जो इंसान नहीं रखते, ताहम वो महदूद हैं। लूका 8 बाब 33 आयत के मुताबिक गिरासीनियों के इलाका में सुअरों में दाखिल होने के लिए बदरवाह को पहले बदरू गिरफ्ता शख्स को छोड़ना पड़ा था। फिर मत्ती 4 बाब 11 आयत के मुताबिक इब्लीस यीशु को बियाबान में आजमाने के बाद उसे छोड़कर जाता हुआ बयान किया गया है। अगर उसने यीशु को छोड़ दिया तो वो मजीद यीशु के साथ मौजूद नहीं था। ये बात वाज़ेह है कि इब्लीस खला और वक्त में महदूद है। मुकाशफा 12 बाब 9 आयत के मुताबिक चूंकि शैतान धोखा देने वाला है, वो लोगों को इस बात का यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि वो खुदा की मानिंद बैक वक्त हर जगह मौजूद है। इब्लीस गरूर करने के अपने गुनाह और खुदा की मानिंद बनने की ख्वाहिश के बायस गिरा। यसाया 14 बाब 13-14 आयत में इसका जिक्र है। बस ये बात काबिले फहम है कि इब्लीस इंसानों को ये सोचने में धोखा देना चाहेगा कि वो हर जगह मौजूद है। बड़े पैमाने पर रूहानी हमलों को देखते हुए बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जैसे इब्लीस बैक वक्त हर जगह मौजूद है, ताहम ये एक फरेब है। इब्लीस के पास बेशुमार बदरवा उसकी खिदमत के लिए मौजूद हैं जो उसके मंसूबों को पूरा करती हैं। मत्ती 12 बाब 24 आयत और इफसियों 6 बाब 12 आयत में आप इसका जिक्र पढ़ सकते हैं। एक स्कॉलर के मुताबिक बदरवा की कसीर तादाद शायद खुद को हर जगह दिखाने में कामयाब हो जाए, ताहम ऐसा नहीं है। तो भी इब्लीस उनके साथ काम करते हुए उनकी तादाद को हर जगह अपने मंसूबे पूरे करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। दूसरा कुरिन्थियों 2 बाब 11 आयत और इफसियों 6 बाब 11 आयत के मुताबिक ईमानदारों को जरूरत है कि वो इब्लीस के मंसूबों और उसके इस इरादा से कि वो उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है आगाह रहें। अगरचे इब्लीस एक जोरावर दुश्मन है, वो खुदा नहीं है और वो बैक वक्त हर जगह मौजूद नहीं है। सिर्फ खुदा ही बैक वक्त हर जगह मौजूद है और सिर्फ खुदा ही कादरे मुतलक है। मजीद हवालों के लिए आप देख सकते हैं यिर्मयाह 23 बाब 24 आयत, ज़बूर 115 3 आयत। इब्लीस खा अब जमीन पर इधर उधर घूमता फिरता हो, ताहम एक दिन वो आग की झील तक महदूद हो जाएगा। और मुकाशफा 20 बाब 10 आयत के मुताबिक वो वहां रात दिन अब्दुल्लाबाद आजाब में रहेगा। आमीन। मेरा नाम ताबिश काजी है और ये पैगाम आपको डिलीवर्सिस की जानिब से पेश किया गया है। हम सोमवार से जुमा यानी हफ्ते में 5 दिन इंग्लिश, उर्दू और ऑडियो में ऐसे पैगामात व्हाट्सएप सर्विस के ज़रिए भेजते हैं। अगर आप अपने नंबर पर यह सर्विस हासिल करना चाहते हैं तो अभी अपना नाम और शहर का नाम लिखकर
0333 80 20 972 973 یا پھر 974 پر واٹس ایپ میسج کریں۔ خدا آپ کو برکت دے، آمین۔